अगर मुस्लिम क्राइम है तो उसका घर गिरा दो, बेड़ा गर्क कर दो, उसका खत्म कर दो। एच है उसे अपनी पनाह में ले। अगर तरक्की आप इसे कहते हैं कि नाली साफ करवा दी एक पार्षद ने और कहती है कि महल्ले की तरक्की हो गई, तो मैं इसे तरक्की नहीं। ये तो नाम बदलने पे ही रहेंगे, विकास ना करें, कहीं सड़क बनाई हो तो बता दें। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की बात करूं, मैं मुझे से नौजवान जो सड़कों पे फिरते नजर आते हैं, मोदी जी एक स्टेट से ये कहते हैं कि पकौड़े देखें पकौड़ी तले, तो क्या है इस देश का विकास? जाहिर सी बात है देश की आवाम खतरे में है, इनका खतरे में नहीं है। प्रधानमंत्री वैसे ही बन गए, इन्होंने 70 साल में कुछ ना करा। तो जो गाय फिर रही है ना, जो गाय माता एक जानवर है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 2024 की आंधी है राहुल गांधी के बाद। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है और संघर्ष की लड़ाई है। संघर्ष की लड़ाई में हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं, चाहे वो पार्टी हो या नॉन पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो या सोशल वर्कर। प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है युवाओं के लिए। भाई मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं अंदाजा हो तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी डायरी में नोट कर लूँ। तो अगर बात ये बिना बात की करेंगे तो वक्त उसमें ज़ाया होगा। साफ सीधी बात करते हैं कि 2014 के बाद से मोदी जी ने वादे किए हैं, धोखेबाजी की है। अभी तक मैं नहीं समझता किसी वादे को वो फायदे से खड़े उतरे। हाँ, एक वादा जो यूपी गवर्नमेंट की बात करूँ अगर मैं, तो वो मोदी जी योगी जी जो आते हैं यूपी में, तो उन्होंने एक बुलडोजर वाला जो कॉन्सेप्ट चलाया था ना, एचएम ऐसे हिंदू और एम से मुस्लिम। अगर मुस्लिम क्राइम है तो उसका घर गिरा दो, बेड़ा गर्क कर दो, उसका खत्म कर दो। एच है उसे अपनी पनाह में ले लो, एक नया पद देके उसे माला के साथ स्वागत कर दो। तो ये बीजेपी की पॉलिसी रही है। अगर बात करें तरक्की करने की, हिंदुस्तान की तरक्की याफ्ता करने की हिंदुस्तान को, तो अभी तक मुझे नजर नहीं आता तरक्की याफ्ता का मतलब है क्या। तरक्की याफ्ता का मतलब हम जो पढ़े लिखे समझते हैं वो ये समझते हैं कि देश के लिए अगर एजुकेशन पर काम हो तो वो तरक्की हिंदुस्तान की हो सकती है। हिंदुस्तान की छोड़िए, अगर हिंदुस्तान की तरक्की होगी तो आप हिंदुस्तान के बाहर जब जाएंगे तो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी। अगर तरक्की आप इसे कहते हैं कि नाली साफ करवा दी एक पार्षद ने और कहती है कि महल्ले की तरक्की हो गई, तो मैं इसे तरक्की नहीं। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है 400 पार इस बार हो रहे हैं, काम कर रहे कब तो कह रहे हैं। अगर मोदी ये 400 पार की कहते हैं तो टोटल सीट कितनी बची, वो भी बाकी सब खरीद लेंगे। खरीद लेंगे। अच्छा ये बात बताइए, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, एक चीज का जवाब लड़ने वाला कॉन्सेप्ट आपके पास पहले आया कहाँ से? दूसरी चीज फ्रेम में आ रहा है कि अगर 400 पार वो जा रहे हैं तो बाकी जितने अपोजिशन है वो तो बेकार है। फिर जो बिना बात मेहनत कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, कोई अपना जुलूस निकाल रहा है, कोई साइकिल मात्रा निकाल रहा है, यात्रा निकाल रहा है, और कोई कितना असर हो रहा है इस यात्रा का राहुल गांधी? असर और बेअसर की बात तो जब होगी जबकि रिजल्ट सामने होगा। कोशिश सबकी जारी है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 2024 की आंधी है राहुल गांधी के बाद। राहुल गांधी क्या लग रहा है सर आपको? ये राहुल गांधी की यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? क्या 24 में इसका कुछ असर होगा? सर असर कोई भी लड़ाई होती है उसका असर उन सब लोगों पर होता है जो लोग न्यूज लगाए बैठे रहते हैं कि हमारे इशूज है, इलेक्शन आ गए। तो कोई भी यात्रा निकालना है। 1915 में जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान की उन्होंने यात्रा की थी, उसके बाद में अंग्रेजों के लिए उन्होंने दांडी मार्च निकाला था। तो इसी तरह से एक यात्रा है, लोगों में उम्मीद जगी है कि कुछ बेहतर होगा आने वाले वक्त में। प्रधानमंत्री और भाजपा कह रहे हैं युवाओं का देश है, युवाओं के लिए बहुत काम हो रहा है। आप एमयू के छात्र हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना काम हुआ है? युवाओं का देश तो हमेशा से काम तो काफी हुआ है। अभी राशिद यूपी पुलिस थोड़े सीनियर में खड़े हो सर। और वो फॉर्म लीक हो गया तो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। आरओ का फॉर्म था, वो भी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने भरा, वो भी लीक हो गया। तो युवाओं के लिए काम तो बहुत हो रहा है, ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं, सब एग्जाम होगा बिना पेपर लीक हुए। काम तो बहुत हो रहा है। सबसे बड़ी मिसाल है अग्निवीर की। अग्निवीर जिस तरह से कॉन्सेप्ट लेके आया, अग्निवीर आने के बाद आपने देखा कि नौजवान किस तरह से बढ़ के नजर आए और देश का रेलवे का देखें, प्राइवेट सेक्टर का देखें, गवर्नमेंट सेक्टर का देखें, कितना बुरा हाल हुआ है, सबको पता नहीं है सबके सामने। अगर बात करें, अगर जिस तरह से बीजेपी ने आक्रमण किया है नौजवानों पे, बुजुर्गों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, देखिए आप मैं अगर बात करूँ CNRC की आपके सबके सामने, मैं बात करूँ अगर किसान आंदोलन की सबके सामने, अगर मैं बात करूँ हाथरस की बेटी की जो रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, जिसके 8 लोगों को सजा भी हुई थी, फिर जमाने पर छूट जाते हैं। मैं बात किसकी करूँ? मैं बात उसकी करूँ जो दिल्ली की जो सिपाही थी, जो कांस्टेबल थी, उस लड़की की बात करूँ। अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ? मैं हिंदुस्तान में बलखत होने की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ बेरोजगारी की बात करूँ, मैं
हैं मुझ जैसे नौजवान जो सड़कों पे फिरते नजर आते हैं। मोदी जी एक स्टेट से ये कहते हैं कि पकौड़े देखें, पकौड़े तलें, तो क्या है इस देश का विकास? आप इस देश में आत्मनिर्भर बनिए, खुद से आत्मनिर्भर बनिए। हाँ। तो अमित शाह अपने बेटे को क्यों बीसीसीआई का चेयरमैन बनाए हुए हैं? क्यों जितने ये नेता हैं ये अपने बेटों को क्यों बाहर भेजे हुए हैं? ऑक्सफर्ड कोई कहीं, कोई कहीं। तो मतलब जितने नेता हैं वो जमीन पर आए ना। अगर हॉस्पिटल चाहिए तो इन्हें वीवीआईपी चाहिए, अगर इन्हें स्टडी करनी है तो स्टडी के लिए बहुत हाई क्लास यूनिवर्सिटी चाहिए। मिडिल क्लास से उनका काम भी नहीं होता, मिडिल क्लास छोड़ दो और लोअर क्लास से छोड़ दो, मिडिल क्लास में काम नहीं होता। तो जाहिर सी बात है देश की आवाम खतरे में है, इनका खतरे में नहीं है कुछ। इनका तो ये काली ब्लैक मनी, आपको पता ही है जो मनी एक्सचेंज वाला जो कॉन्सेप्ट आया था नोटबंदी वाला, तो उसमें किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? हम पब्लिक तो परेशान हुई, लाइनों में लगी हुई थी घंटों घंटों। अगर लॉकडाउन में आप ये बात कर रहे हैं अपने आत्मनिर्भर हो जाइए, लॉकडाउन में आपने ये बताइए जब इतना बुरा हाल था देश का, तो योगी जी और मोदी जी और जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो कमरों में बंद थे, रोड पर नजर आए थे लॉकडाउन। अरे वो कह रहे सबको इंजेक्शन दिलवा रहे थे, वैक्सीन दिलवा रहे थे। कौन सा? कोविड वाली वैक्सीन, कोविड वाली? हाँ। ये गाय फिर रही है तमाम, हाँ। या गोबर तो उठवा देगा। हाँ। जो गाय के रिक्शा वाले बनना है, कोविड तो बहुत दूर की बात है, इंसान की तो जान बहुत अलग चीज हो गई। जो गाय फिर रही है ना, जो गाय माता एक जानवर है, जानवर की जो इज्जत है, जानवर की जो जिंदगी है, उसके साथ भी खिलवाड़ नहीं होना ठीक है। एक चाहिए। बात बताइए, लेकिन भाजपा कर रही है यात्रा में कुछ दिख नहीं रहा है, सब फ्लॉप है, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब फ्लॉप है तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। हाँ। जिक्र ही उसका होता है जिसमें थोड़ा बहुत दम होता है। हाँ, क्या लग रहा है सर, यात्रा कैसे देख रहे हैं? यात्रा को? अच्छी लग रही है। सही लग रही है। और भी लोग और भी लोग खड़े हैं। यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं भाई आप? यात्रा बढ़िया चल रही है, चल रही नई कांग्रेस की। हाँ। उम्मीद है राहुल गांधी से? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। दोनों राजकुमार आए लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद नेता बन जाए, कुछ मैच्योरिटी नहीं है राहुल गांधी के अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी ने मेच्योरिटी देखा थी। हाँ। और लग रहा है कि नया जो है प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगे राहुल? बिल्कुल दे पाएंगे। इधर आइए, आगे आइए। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? खानदानी नेता पुराने खानदानी देश के सबसे पहला जो खानदानी नेता कौन था? कौन है? राहुल का नाना था। हाँ। तो सबसे बढ़िया मोदी जी के पार्टी के लोग तो कहते हैं पप्पू है राहुल गांधी। भाई अब हम आपको कहने लगे पप्पू, आप मतलब भाई मीडिया कर्मी हो तो आपको कहने लगे तो अच्छी बात थोड़ा ही आप उसके लिए ये तो क्या लग रहा है कि 24 में कुछ माहौल बदलेगा? माहौल है, मशीन ना बदल में। मशीन अमेरिका से आई हुई है सभी हिंदुस्तान में, बदल कैसे जाएगा? जब हम टीवी देख रहे हैं, हम तो बिल्कुल हमारा आदमी टीवी देख रहे हैं, बटन दबा इधर हो गया, रेडार है अमेरिका के जो जहाज रेडार जाम कर देते हैं उनको ये यंत्र है, और अमेरिका से मशीन आई है। तो क्या लगता है कि हार सकती है बीजेपी राहुल गांधी की? अब आप देखो उसमें मेयर का जो इलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ में हरा हुआ जीता जाता है। क्या लग रहा है चुनाव में धांधली हो रहा है? चुनाव में धांधले हो रहा है, हाँ। मैंने अपनी आंखें से देखा था। 24 में क्या चाह रहे हैं आप लोग? भाई 24 में मशीन खत्म हो जाए तो मतलब चुनाव जो सही होगा। बैलेट पेपर क्या लग रहा है 24 में? हाँ, ईवीएम का निर्माण हुआ, हाँ। वहाँ चुनाव क्यों नहीं होता है ईवीएम से? हाँ, अमेरिका क्यों नहीं होगा? ये जितने भी इसके मित्र है ना, मोदी मित्र जो देश है, वो कभी नहीं चाहेंगे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो। नहीं, बैलेट पेपर में बहुत टाइम लग जाता था ना पहले। आप डिजिटल इंडिया तुरंत काम हो जाता है। टाइम लग जाता बहुत। अब तो रिसाव रैली निकलती है, या ये रैली जो करते हैं रैली के टाइम नहीं लगता, पैसे में खर्च नहीं होता क्या? ये तो रोड शो करते हैं, जब जगह पैदल भी आ रहे वैसे भी, उसमें कितना पैसा खर्च होता है? अकेले मोदी जी के रोड सुरक्षा पे 1 करोड़ पर डे खर्च होता है। किसका खर्च होता है? वो अपनी खर्च होता है ना। अगर ये युवा को खर्च, उनको रोजगार मिले, ट्रीटमेंट अच्छा मिले, तो या जो भी है महिलाओं को सम्मान मिले, पैसा उसका खर्च होना, कितना सम्मान मिलेगा मोदी जी को? मोदी जी नहीं कह रहे सबका साथ सबका विकास। हाँ, कुछ खास विकास, बाकी सबका बकवास। इधर सबका साथ हो रहा है। हाँ, अंग्रेजन भी करिए, जैसे अंग्रेजन ने नाच बांटा गई है, हमको क्या पैदा पीछे हुए, ऐसा ही अब नाच बट रहा है। फिर सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हिंदू में बट रहा है, मुसलमान में बट रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए मोदी जी राशन बांट के। तो जब राशन बांटेंगे, जमीन छीनेंगे, रेल बिक गई, बिजली बिक गई, मतलब सब बिक गया, बस खेती रह रही है। आपको हमें बेचना बाकी रह गया, आपको हमें बेचना बाकी रहा। अरे डंका बज रहा विदेशों में, देख नहीं रहे प्रधानमंत्री का? क्या बज रहा है भाई? पैसा खर्च होता है डंका बजाने में। आप पब्लिक पर खर्च करिए, घूम के आइए, डंका आपको बजेगा। बेटा 2000 चले और 5 साल भी ना हुए, बंद हो गए। क्यों हो गए? किसलिए तो निकल नहीं, 5 साल भी नहीं हुए।
हुए बंद हो गए, या 7 साल क्यों हुए बंद? ये तो हम ही तो परेशान हो रहे अरे हैं। बोले काला धन लोग जमा कर रखे अब हम तक काला धन कहा, हमने तो सफेद भी ना, अनाज भी खाने को ना, लाइट दिन लोकल नहीं हुई, हमारे राशन कार्ड भी काट 99% जमा हुआ था, सिर्फ 1% पैसा होता जो कटा फटा रह गया था लोगों के पास में। बाकी लोकबंदी के बाद में पैसे की जो रिक्वायरमेंट देखी गई तो 99 पैसा जमा हो चुका था वापसी। मूड इस बार अलीगढ़ वाले क्या चाह रहे हैं? 1% पैसा होता जो कटा फटा रह गया था लोगों के पास। अलीगढ़ वाले क्या चाह रहे हैं? यहाँ पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा शहर है। हाँ, अलीगढ़ की हरिगढ़ करने की बात कर रहे हैं योगी जी। तेरा नाम बदल देंगे अब। भाई योगी जी के सब कुछ इनके हाथ में है, कुछ भी कर सकते हैं। हरिगढ़ हो रहा है तो कुछ भी हो सके। कुछ भी कर सकते हैं। अरे अब अलीगढ़ ना रहेगा, हरिगढ़ होगा तो ये। ये तो नाम बदलने पे ही रहेंगे, विकास ना करें, कहीं सड़क बनाई हो तो बता दो। हाँ, देख नहीं रहे सारा चमक रहा ये है। पुरानी सड़क है, इन पर मरम्मत हो रही है। हाँ। हम ठेकेदारी का भी काम करते हैं तो हम गमार। हाँ, जितनी भी सड़क बनी है सब मतलब मरम्मत हो ये रही है। पढ़े लिखे समझदार दिख रहे हैं आप। ना ना बेटा, मैं हाँ। तो गमार हूँ, गंवार है आप। बिल्कुल गमार हाँ। वो है, हूँ गमार, मैं पढ़ा लिखा ना हूँ, नहीं, लेकिन मैं मोदी जी से ज्यादा पढ़े कम पढ़े आप? ना, मैं तो बिल्कुल ही पढ़ा हूँ। मोदी जी जो देश चला रहे हैं बिना पढ़े हुए होंगे। अरे वो तो पढ़े लिखे हैं। तो हम तो बिना आप भी तो पढ़े लिखे हैं। ना ना ना, ठेकेदार है, आप पढ़े नहीं है। अरे बिना पढ़े ठेकेदार यात्रा से कितना देख रहे फर्क पड़ रहा है कुछ? भैया मैं यात्रा पात्रा ना जानूं, मतलब कितनी यात्रा कोई हो मशीन खत्म हो जाए तो मतलब जब सल पड़ेगी यात्रा की क्या है क्या ना है। चलिए, क्या लग रहा है यात्रा कितना असर पड़ रहा है? अखिलेश जी और राहुल जी सब आ चुके हैं मैदान में। हाँ, वो तो दोनों युवा भी बिल्कुल खिला हैं। हाँ। उम्मीद तो काफी है। चाहे पिछले बार भी आए थे, कुछ ना हुआ। इसी बात तो क्या बताया चाहे ये कुछ जनता परिवर्तन तो होगा तो जरूर। चाहती है, पहले बीजेपी को चाह रहे, हाँ, अब फिर बदलाव चाह रही है पब्लिक। अगर मशीन ना हो तो बदलाव हो सकता, नहीं बदलाव ना नहीं हो। क्या चाह रहे हैं आप लोग सर इस बार? ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। हाँ। हमारे बड़े मतलब प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हाँ। 70 साल में इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ करा। प्रधानमंत्री वैसे ही बन गए, इन्होंने 70 साल में कुछ ना करा। तो हाँ। ये बताइए आप।